नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से तहत हम पहुंचे हैं मंडोर के नीमड़ी इलाके में। यहाँ पर करीब 100 से अधिक घरों की जो बस्ती है, यहाँ पर जो नाला चल रहा है, बरसाती नाला है, यहाँ पर पहाड़ से जो पानी पूरा बस्ती में आता है, उसको कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके दीवार बना करके बंद कर दिया है। और इससे बारिश के दौरान जो यहाँ का जो पानी है वो पूरा बस्ती के अंदर घरों में घुस जाता है और यहाँ के जो लोग हैं कई सालों से इस समस्या से त्रस्त है। हालांकि पिछली सरकार में यहाँ पर पक्का नाला भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ विरोध के चलते वो नाले का निर्माण नहीं कर पाए थे और अब उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं, निगम प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं। निगम आयुक्त ने भी आदेश जारी किया था इस नाले को तोड़ करके खुला करने के लिए और पूरी तरह से इस नाले से जो बरसाती पानी निकलता है उसके बाहर निकासी करने के निर्देश दिए थे। और निर्देश के बावजूद भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। लगातार लोग या प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि नाले पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको ध्वस्त किया जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से ढुलमुल रवैया इसका पूरे जो घटनाक्रम है उसमें अपनाया जा रहा है। उसका नतीजा है कि स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की समस्या है वकील साहब, और लगातार आप प्रशासन से बात भी कर रहे हो, मांग भी कर रहे हो, आदेश भी निकला था, लेकिन क्या हुआ फिर? ये मंडोर शिवनगर का क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक नाला आता है जो कई वर्षों से आता है और पीछे जो भाकर दिख रहा है, यहाँ पहाड़ी इलाके से कम 1000-2000 फुट बीघा से ज्यादा भी जमीन है। वहां से प्रकृति की देन है कि वो नाला है जो यहाँ से बहता है। फिर नाला है जो इन कुछ लोगों ने, जिसमें भिकारा मेघवाल इसका परिवार, इन्होंने है जो पूरा इसका कब्जा कर रखा है और जो गवर्नमेंट की जमीन है उसको अतिक्रमण करके और उस गवर्नमेंट की जमीन को नाला दबाने के लिए और प्रकृति नाला बंद करने के लिए इन्होंने है जो मकान बना दिया। और मकान बना के आगे उन्होंने रातों रात एक पक्की दीवार कर दी, जिसकी वजह से पिछले आज से 2 दिन पहले जो बरसात आई, उस बरसात से है जो पूरा पानी है जो वहां दीवार बंद करने से नाला टूट गया और पूरा कॉलोनी के अंदर है जो नाला ये पानी बह गया, जिससे घरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और हर तरीके से घरों के अंदर पानी भर गया, जिससे बहुत सारी समस्या हुई। और यहाँ है जो हमने है जो कई बार जिला कलेक्टर महोदय, नगर सीओ महोदय, पुलिस थाना मंडोर और जगह पे हमने है जो कई बार लिखित में कॉलोनी वासियों द्वारा लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई की नहीं। खाली उन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी, दस्तावेज कार्रवाई की गई और क्या कह रहे हैं कि हम इस नाले को तुरंत हटा दे। और इसको इन प्रशासन ने भी इसको अतिक्रमण माना है, अतिक्रमण मान के और फिर इन्होंने कहा कि हम तुरंत हटा देंगे, लेकिन कई वर्ष हो गए ये हटा नहीं रहे प्रशासन। तो आपसे जानना चाहूंगा कितने टाइम से आप ये मांग कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से आदेश भी दिया गया था नाले को हटाने का? ये करीबन 2016 से ये हमारे पूरे परिवार है वो संघर्ष कर रहे हैं भाई, और ये 2011 से बरसा उठे यहाँ। तो उस टाइम से हम जब से देख रहे हैं जन्म से तो नाला प्रतिक नाला चल रहा है। अब अवरुद्ध होने के कारण पूरा पानी डाइवर्ट हो जाता है कोलानिया में और कम से कम 500 घर है नीचे, रेलवे पटड़ी तक का पानी जाता है इसका और सब घरों में पानी जाता है उसमें। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यहीं निवास करते हो, बरसात के दौरान क्या समस्या आती है इस नाले की वजह से? ये मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ये 10 साल से ये नाला देख रहा हूँ ऐसे ही चल रहा है। अब इन्होंने नाले पे अतिक्रमण करके बंद कर दिया और जिससे हमारे घरों में पानी घुस गया। आप भी यहीं रहते हो भाई साहब, क्या समस्या आती है खासतौर बारिश के दौरान जब ये नाला चलता है, बरसात पहाड़ से बरसात का पानी आता है, तो ये क्या स्थिति बनती है कॉलोनी और आसपास के एरिया में? प्रकृति के हिसाब से जो विधिवत रूप से नाला चल रहा है उसका अवरोध करके जो लोग इस पे पाबंद कर रहे हैं और अपना आवासीय कॉलोनी को बना रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं। रास्ता बनाया हुआ जो रास्ता था रेगुलर बेसिस पे जो कंटिन्यू आगे से आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, वहां से रेगुलर उसी बेस पे नाला कंटिन्यू इन्होंने अतिक्रमण करते करते नाले को पूरा तरीके से बंद कर दिया है। उस वजह से हमारे पिछले 2 दिनों से आवागमन भी दूरिस्त हो रहा है और ये जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं इसमें भी पानी की वजह से कहीं गिरने की समस्या हुई थी कंटिन्यू। तो हमारे इधर कई लोगों ने यहाँ गया, लेकिन लोग निजी तौर पर अपना आपकी बसावट बनाने के लिए लगे हुए। तो हम चाह रहे हैं जो भी सरकार से, यहाँ के कॉलोनी से, हमारे कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि समस्या का जो विधिवत रूप से है वो प्रॉपर तरीके से निवारण करें और आम जीवन को जो समस्या पैदा हो रही है उसका निवारण करें।
थैंक यू। देखिए, जो लोगों की समस्या हो रही है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। जो बरसाती नाला है, बरसाती नाले पर जो कि कई वर्षों से पहाड़ी इलाके का जो पानी है वो इस नाले से होकर के जो कॉलोनी है उसके बाहर जाता था, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से नाले के ऊपर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, बीच बीच में मकान बनाए गए, चार दीवारी बनाई गई है, उससे जो बरसाती पानी है वो बाधित हो रहा है और पूरा बारिश का पानी है वो इस कॉलोनी में भर जाता है। 2 दिन पहले जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश के बाद में जो स्थिति बनी थी उसको लेकर के लोगों को खासतौर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जब पैदल तक निकलना यहाँ पर लोगों का दुभर हो जाता है जब बारिश का पानी गली में और घरों में तक पहुंच जाता है। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यहीं निवास करते हो, क्या किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है? सर अभी 2-3-4 दिन पहले बारिश हुई थी तो मैंने आंखों देखी बात है, मैं पैदल आ रहा था, 3-4 घरों के अंदर पीछे से पूरे कमरों के अंदर पानी आ गया इसमें से। और ये जो प्रकृति का नाला जो पीछे से दिखाई दे रहा है तो इसको अवरोध करना भी है, न्यायालय का भी एक आदेश आया हुआ है, उसके हिसाब से देखे तो ये गैर कानूनी है। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है तुरंत त्वरित रूप से कार्रवाई करें जल्दी से। अगली तो देखिए, बरसात के बाद से ही लगातार यहाँ पर समस्या बनी हुई है, लोग परेशान हैं और फिर लोगों को अब यही संकट और यही परेशानी नजर आ रही है कि अगर इस बार बारिश होती है तो उनके क्या हाल होंगे, किस तरह से वो अपने घरों में रह पाएंगे, किस तरह से वो अपने काम तक जाएंगे। महिलाएं भी है, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ निवास करते हो, बारिश के दौरान जो नाले का पानी है घरों में गलियों में आता है, किस तरह की परेशानी जाएगी? वो तो हमारे घरों के अंदर ही घुसता है, नाला यहाँ से टूट गया है, इधर से घर के अंदर 15 सालों से हम रह रहे हैं इधर से, यही हमारी समस्या है। ये सही नाले पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया, इस वजह से हुआ या नाला टूट गया? अतिक्रमण किया इसलिए हो रहा है। आप लोगों ने निगम, जेडीए या कलेक्टर ऑफिस जहाँ पर गए थे, क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई तो क्या? सब आ रहे हैं इधर तो देख के जा रहे हैं, पानी तो घर के अंदर घुस रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यही निवास करते हो, किस तरह की परेशानी होती है? खास तौर से जिस तरह सब लोग बोल रहे हैं कि बारिश के दौरान जो बारिश का पानी है पहाड़ी एरिया से आता है वो इस नाले से होकर के बस्ती के बाहर जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया, जगह जगह से नाला अवरुद्ध हो गया, उस वजह से क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? भैया बहुत भारी लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया है और जगह जगह हम लोगों के रास्ते रुक गए हैं, घरों में नींवों में अंदर पानी जा रहा है, वरना ये नाला यहाँ से ही जा रहा था। हम लोग को 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अब ये लोग क्या है अपने घर बना रहे हैं यहाँ पे नाले के ऊपर ही, तो फिर हमें को परेशानी तो होगी, आने वाले टाइम में सबको परेशानी होगी, हो सकता है किसी के घर भी टूट जाए। तो देखिए, जो बारिश के दौरान जो पानी आता है उसका प्रॉपर निकासी नहीं होने और खासतौर से जो जिस तरह से नाले पर अतिक्रमण किया गया है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की परेशानी आती है? आप यहाँ रहते हो तो किस तरह की परेशानी आती है? बारिश के दौरान पानी घर में आता है, गली में आता है, जब आप जाते हो तो क्या दिक्कत होती है? सबको परेशानी होती है सर, नाला इधर से ही देख रहे हैं हम तक 10 साल से, अभी कब्जा कर लिया तो सबके पानी आ रहा है। तो ये लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे प्लॉट है, यहाँ पर नाला नहीं था, नाला दूसरी जगह था। देखा ही नहीं प्लॉट इधर, अभी इन्होंने किया है सर, पहले तो सब नाला ही देख रहे हैं हम तो शुरू से। आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी यहाँ पर कितने सालों से निवास कर रहे हो और पहले क्या स्थिति थी नाले की और अभी क्या स्थिति है? हम तो खुद ने 15 साल हो गया यहाँ पर रहता नहीं, दिक्कत देखा पानी के कारण पिछू खूब आया था, मेरे सब घर पे पड़ गया सब, पूरे नाला पूरा रास्ता टूट गया। तो देखा, जो लोग हैं वो कहीं न कहीं परेशान हैं, अतिक्रमी है, जिन्होंने इस पूरे नाले को जगह जगह पर चार दीवारी बना करके या मकान बना करके अवरुद्ध कर दिया और इसी वजह से जो बारिश से पहाड़ी एरिया से जो पानी आता है बारिश के दौरान, खास तौर से उसमें फिर वो बारिश का पानी लोगों के घरों तक जाता है या फिर जो बस्ती है बस्ती की गलियों में पानी जमा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर जो है सीवरेज की व्यवस्था भी है, लेकिन कहीं न कहीं रोडें कच्ची है, उससे और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। बारिश के दौरान जब पानी इन सड़कों पर जमा होता है तो लोगों का यहाँ से पैदल तक निकलना मुश्किल हो जाता है। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो नाले को लेकर के, क्या प्रॉब्लम आ रही है और आखिर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? सर देखिए, पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद आभार करना चाहूंगा। जो एक गरीब बस्ती है, कच्ची बस्ती है, जिनका आपने ये जनमानस का जो मुद्दा है, जो वर्षों से प्राकृतिक नाला है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है। ठीक है सर, तो हम लोगों को ये बस्ती है, ये जो जमीन है, ये जो अभी कब्जाधारी है उन्होंने अपनी जमीन बेच दी है। 7 बीघा थी तो एक बीघा तो उसके भाई ने दी, बाकी 6 बीघा उन्होंने सेल कर दी है। लेकिन मौके पे नाला था तो नाला को यहाँ से लगभग 30 फुट चौड़ा था,
अतिक्रमण के पूरा आगे तक है, पूरा बंद कर दिया। तो हमारी यहाँ बस्ती है करीब 1000 की बस्ती है। तो हम ये लड़ रहे हैं कम से कम 2011 से। तत्कालीन सरकार थी, तब सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके इस नाले को बनाने का निर्माण के लिए पैसे भी जारी किए थे, फंड भी जारी हुआ था, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट पीछे वाली चली गई तो हुआ नहीं। तो हमने 13, 14, 15, 16 तब से लड़ रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था इस नाले में पहले गंदा कचरा पहले कब्जा और हुआ था, उनको तोड़ा था। अभी हमने मुख्यमंत्री की ओएसडी है योगेश जी, उनको भी ज्ञापन दिया, उनको मेल किया, तो उन्होंने सीएम हाउस से लेके कलेक्टर महोदय द्वारा नगर निगम आयुक्त साहब ने अभी आदेश निकाला इस नाले को तोड़ने का। जो अतिक्रमण जिन्होंने किया था अतिक्रमण तोड़ने का 6 को आदेश निकला है। लेकिन 6 निकलने के बाद भी अगर अभी भी नगर निगम पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद सो रहा है, वो ये इंतजार कर रहा है कि इस नाले के बारिश तेज आए और यहाँ की बस्ती जलमग्न हो, कोई लोग मरे, तब उन लोगों के कान पे जू रहेंगे कि ठीक है ना, ये बस्ती डूबेगी ना जिस दिन। हजारों लोग यहाँ रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर निगम कुंभकर्णी नहीं सो रहा है। ये देखिए हमें ज्ञापन कब से दे रही है, पूरी बस्ती के सिग्नेचर हमने कलेक्टर से लेकर पूरा प्रशासन को दिया, लेकिन पूरा जिला प्रशासन नींद में सो रहा है। कलेक्टर महोदय को मैंने 10 बार कॉल कर दिया, रोज मुझे आश्वासन देते हैं, आज सुबह किया तो बोल रहे कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। कलेक्टर को बता दिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी को बता दिया, नगर निगम आयुक्त को बता दिया, सीओ को बता दिया, उपायुक्त महोदय को बता दिया। ऐसा कोई भी एक नगर निगम इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक बता दिया, फिर भी एक नंबर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अतिक्रमण यहाँ नहीं, पीछे तक लोगों ने मकान बना दिया, करोड़ों की जमीन हड़प ली है। अभी मौके पे 10-20 प्लॉट काटने की स्कीम से इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अगर समय रहते इस कब्जे को नहीं हटा गया तो ये पूरी बस्ती आप जो देख रहे हैं इधर सर दिखाए, पूरी बस्ती है 1000 घरों की बस्ती, ये जलमग्न होगी। आप लिख के रख लो, अगर ढंग से 4 घंटा बारिश होगी ना तो आप घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। स्कूल के बच्चे 15-15 दिन में स्कूल नहीं जा पाते हैं, यहाँ बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं, 15 से 20 फीट के खड्डे हो जाते हैं, बच्चे 15 दिन घरों में रहते हैं, हम राशन नहीं ला सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये स्थिति हो जाती है। और ना हमारी पक्की सड़क है, लेकिन हम तो सड़क के बिना ही रह जाते, लेकिन हमारा जो नाला है, हम तो सरकार से, प्रशासन से, नगर निगम से एक ही निवेदन करते हैं कि श्रीमान जी आपको समय हो तो आप आके इस नाले में जो आपने आदेश निकाला 6 को, वो अतिक्रमण को हटा के इस नाले को क्लियर कराएं। और इससे आगे भी और अतिक्रमण है, ऐसा नहीं है कि एक जगह, पूरा पीछे तक आप जाओगे सर तो जगह जगह लोगों ने प्लॉट काट के मकान बना लिए, पूरे हड़प लिए और नाला पूरा कब्जा करके बैठे उन भूमाफियों से। हमें तो यही है कि नाला खाली करोगे, अतिक्रमण हटाए, और नगर निगम पता नहीं कब जागेगा। ये तो देखा जो लोगों की पीड़ा है वो लोग बता रहे हैं, जिस तरह की समस्या यहाँ पर लगातार आ रही है। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो ये नाला है, ये नाले का एरिया है इस तरफ, और यहाँ से ये जो पहाड़ी इलाका है, इन पहाड़ों से जो बारिश के दौरान बारिश का पानी है वो इस तरफ आता है, और फिर आगे से ये जो नाला है उस पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्लॉटिंग करके और उस पर कब्जा करके मकान बना दिए, और खाली यही जगह नहीं है, यहाँ से नाले की शुरुआत होती है और जहां तक नाले की पानी की निकासी होती है वहां तक लोगों ने मकान बना करके कहीं पक्की दीवार करके कब्जा कर रखा है। उसी का नतीजा है कि बारिश के दौरान पहाड़ी इलाके से जो पानी आता है वो लोगों के घरों में जाता है, और पूरी बस्ती है, कहीं ना कहीं लोगों को अंदेशा है कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो ये पूरी बस्ती जलमग्न होती है। वकील साहब, अब क्या अपेक्षा करते हैं निगम प्रशासन से और जिला प्रशासन से, जेडीए प्रशासन से, जिससे भी है कि कब बस्ती के लोगों को राहत मिलेगी? हमने जब 2 दिन पहले बरसात हुई थी, उस बरसात के अंदर जो ये कॉलोनी पूरी जलमग्न हो गई थी और जगह जगह से मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, रोडें टूट गई थी, तब आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले, जिला कलेक्टर यहाँ था नहीं, एडीएम साहब से मिले थे, उसके बाद हम कमिश्नर साहब से मिले, फिर इन नगर निगम जो प्रभारी उनसे भी मिले, तो उन्होंने कहा कि भी हम उसकी जो सर्वे करा रहे हैं। तो मैंने कहा भी आप सर्वे क्या करा रहे हो, जब आपके नगर प्रशासन आज कम से कम 4-5 साल से सर्वे करा रहा है, तहसीलदार सर्वे करा रहा है, पुलिस यहाँ पर प्रतिदिन आती है, हमारे जो जन हानि होती है तब हम जाकर आपको फरियाद करते हैं, उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो है जो नाला बहता ही नहीं है, इस परिवार जो कब्जादारी है जिन्होंने नाला रोक रखा है, उस आदमी ने प्रशासन के सामने जो झूठ फैला रहा है, किसी भी तरह की यानी हर तरीके को झूठ फैला रहा है, झूठ फैलाते उनको गुमराह कर रहा है, और प्रशासन उस अतिक्रमण के साथ साथ गुमराह हो रहा है। जबकि इस तरह से
कहीं नहीं। आप देखोगे तो ये जो मकान इन्होंने बनाया है वो भी उसने है जो पूरा है जो उसका सरकारी जमीन है उसको हड़प के और उसके ऊपर बनाया है। नाला जहाँ से चल रहा था उस नाले पर इसने मकान बना दिया है, फिर आगे जाकर इसने पक्की दीवार कर दी है। तो प्रशासन को हमके बार बार हमने चेताया और उनको कहा भी है, तो प्रशासन ने कहा कि हमें इसको है जो अतिक्रमण कर्मी हमने मान लिया है, इसको तुरंत प्रभाव से हम इसको हटा देंगे। लेकिन हटाने की कार्रवाई अगली कागजी कार्रवाई हो रही है और पीछे से जो बरसात आती है उस समय सारे लोगों को परेशानी होती है और सारे लोग, बच्चे हैं, स्कूल है, इनके सारे पिछली बार भी हम 2-4 साल पहले भारी बरसात हुई थी, उस समय भी ये पोलानी पूरी जगमग हो गई थी। तब हमने परिवार प्रशासन को शिकायत की थी, तब निगम वाले यहाँ आए थे और निगम में आके और इन्होंने जो अपने यह नाला हटाया था उस अतिक्रमण को हटाया और जो उसने रोड जो नाला बनाया था उसको भी हटाया था। हटाने के बाद में धीरे धीरे ये क्यों, हम तो लोग ज्यादातर इसमें सर्विसमैन है और भी कर्मचारी है, गरीबी लोग है, तो ये सारे दिन अपनी मजदूरी पर जाते हैं और ये एक आदमी अपने परिवार के साथ भी इनको औरतों को आगे कर रखा है और वो औरतें हैं जो मिलकर और इस तरीके से दिन में है जो धीरे धीरे है जो पीछे से नाले निर्माण कर रही है। और इस जो सरकारी जमीन है, इस सरकारी जमीन को हड़पने के लिए और हड़प के और अपना जो उसका रजिस्ट्री शुदा जो है प्लॉट है उससे हटकर और कम से कम 100 फुट तक इस सरकारी जमीन को ये कब्जा कर रहा है। और इसके कब्जे से और इसकी पक्की दीवार से पूरी जो कॉलोनी है यहाँ से लगा लो मिल और आगे आपके वृद्ध आश्रम है और यहाँ जो कृषि महाविद्यालय, सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। बरसात के अंदर लोगों के मरने की स्थिति आ जाएगी और कई बार बिजली भी है, बिजली से भी है तो खंभे गिर गए हैं। तो हमने अभी 5 खंभे टूट गए, उसको हमने ठीक कराया है, बिजली विभाग तुरंत आया और उसने खंभे ठीक किए। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या है और पूरा 500-600 घरों की जो ये कॉलोनी है, लेकिन एक आदमी इस मिलकर और इस पूरी इस कॉलोनी का सत्यानाश करवाना चाहता है और इसकी वजह से प्रशासन भी इसके साथ दे रहा है। इस अतिक्रमी को जब जी शिकायत आए उसका मुकम्मल करके और उसको देखकर और इस अतिक्रमी को तुरंत हटाना चाहिए। हटा क्यों नहीं रहे, क्या कारण है? तब हमने बार सीओ साहब ने कहा कि हमने रिपोर्टिंग कर ली है और ये जो अतिक्रमी है और इसको हम हटा देंगे, लेकिन हटाने का अभी तक पेंडिंग है, कर नहीं रहे। आज भी हम गए, सारी कॉलोनी के कम से कम 40-50 आदमी गए, तब हमने कहा कि हमारी ये समस्या फिर है जो पानी की बरसात की वजह से हम डूब गए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको तुरंत हटा देंगे, लेकिन हटाने के आश्वासन के साथ साथ ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इस अतिक्रमण की वजह से बहुत सारी जनहानि होगी, बच्चों के नुकसान होगा, स्कूल बसें बहेंगी, लोग बहेंगे और मकान जितने भी बने हैं उन मकान के दरार भी आ गई है, मकान टूटने के कगार पर है और जहाँ 15-20 फुट खड्डे पड़ गए हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, सरकार से भी यही मांग करते हैं, जब आप ये प्राकृतिक नाला है, कोई हमारा घर का नाला नहीं है, ये प्रकृति की देन है और प्रकृति नाला वर्षों से चला रहता है, उस नाले को तुरंत उसको अतिक्रमण हटाकर खोला जाए। और इस नाले से जो नाले के आगे भी इन भिखारियों के परिवार ने जो कब्जा किया है, इससे आगे है जो लोअर लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, तो उनको हटाया जाए और दुरुस्त कर जाए और इस कॉलोनी के जो हजारों घर से तो इनके घर का जीवन बचाया जाए। मेरी तो यही मांग है इन प्रशासन से। तो देखा जो आश्वासन है, प्रशासन लगातार आश्वासन दे रहा है, लोग भी लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो समस्या है उसका कहीं समाधान होना चाहिए था, वो समाधान नहीं हुआ है। लोग लगातार प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि उन्हें राहत जल्द से जल्द दी जाए और जो नाले पर अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को ध्वस्त करके इस नाले को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ताकि बारिश के दौरान पहाड़ी इलाके से जो वर्षों से पानी का जो वेग है वो चलता है, पानी का जो प्रवाह है वो नियमित रूप से चलता रहे और बस्ती को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। आप भी यहीं रहते हो, कितने सालों से रहते हो और क्या समस्या आती है आपको नाले को लेकर? 10 साल हो गए सर हमें यहाँ रहते हुए। ये नाले के कारण पूरा घर के अंदर पानी से चला गया और हम तो यही गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसका निवारण कराया जाए, नहीं तो ये पूरी बस्ती डूब जाएगी सर। और कुछ
तो देखिए जो बस्ती है वो के लोगों को यही लगता है कि अगर बारिश तेज आती है तो उनके क्या हालात बनेंगे। आप भी यहीं रहते हो, कितने साल से रहते हो, और ये नाले पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर के क्या कार्रवाई चाहते हो आप? मैं सर करीबन 10 साल से यहीं रह रहा हूँ और यहाँ करीबन 1000 से ज्यादा भी घर की बस्ती है। मेघवाल ऐसी समाज की है घर सब। तो ये अनैतिक मतलब कारण मतलब कोई विधि से अनैतिक विधि से ये एक आदमी हजारों लोगों का नुकसान कर रहे हैं। मतलब तो इनको ये प्रशासन मतलब इनकी और थोड़ा ध्यान दे करके और पूरी कॉलोनी का मतलब निराकरण किया जाए इसकी। ये देखिए जिस तरह से लोगों से बात हुई थी, कई ये भी बोल रहे हैं कि बारिश के दौरान जब पानी आता है तो गलियों में भर जाता है, घरों में भी आ जाता है। इससे मकानों को कोई नुकसान हुआ क्या? अभी मकानों को सर ये परसों बरसात हुई, पूरे घरों में सबके घरों में पानी आ गया। मतलब डूबने से थोड़ी बची मतलब बिल्कुल, क्योंकि बरसात कम हुई, 15-20 मिनट ही हुई। मान लो 1 घंटा होती तो पूरी कॉलोनी डूब जाती। ये प्रशासन को मतलब थोड़ा जरूर इसके और ध्यान दिलाना चाहते हैं हम जरूर, और इसका ध्यान प्रशासन देगी तो पूरी पब्लिक का आभार होगा। तो देखिए जो लोग हैं वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, किस तरह की समस्या आ रही है। नाले पर जो अतिक्रमण किया गया है उससे कहीं न कहीं लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आप भी यही निवास करते हो और कितने टाइम से करते हो, क्या समस्या आ रही है? और नाले पर बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया, उसकी वजह से बारिश के दौरान पानी बस्तियों में आता है। सर मैं बचपन से ही रहता हूँ। हमारे ये प्राकृतिक नाला था जहाँ पर 2-3 जगह अवैध निर्माण कर दिए, जिससे प्राकृतिक नाले में अवरोध हो गया। अब नाले ने अपना डाइवर्जन चेंज कर दिया, वो कॉलोनी की तरफ आ गया, तब वो पूरे घरों में पानी घुस रहा है। तो इससे हमें पूरा मतलब पानी बार बार निकालना पड़ता है। ये समस्या हर बरसात में आती है, तो बार बार कहाँ तक हम भुगते हैं। इसलिए निगम से अनुरोध है कि जहाँ भी अतिक्रमण किए उनसे हटाए और हमें निजात दिलाए समस्या से। तो देखा जो नाला है उसकी समस्या को लेकर के हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोग अपनी पीड़ा है वो बता रहे हैं कि प्रशासन ने कब से वो गुहार लगा रहे हैं, वर्षों से वो लगातार अपनी मांग को लेकर के प्रशासन के पास जा रहे हैं। कई बार आदेश भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं जो कार्रवाई मौके पर अतिक्रमण हटाने की होनी चाहिए थी, जो नाले को खोलने की होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, अब अगर बारिश आती है तो आपको क्या लगता है, इस बार तेज कोई डर या ऐसा भय जैसा रहता है कि भाई अगर बारिश ज्यादा आई तो क्या होगा हमारे साथ? अब की बार बारिश ज्यादा आई तो ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, आने जाने की मुसीबत हो जाएगी, बच्चे घरों के अंदर रहेंगे, हम बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसा भी पहले कभी हुआ कि नाले का पानी पूरा बस्ती में भर गया और लोगों को? पहली दफा हुआ, पहली दफा हुआ। ये अतिक्रमण करने से पहली दफा हुआ, इनके आने के बाद। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यहीं रहते हो, किस तरह की परेशानी आती है और अतिक्रमण की वजह से आती है या और कोई कारण भी हो सकता है? ये तो जो समस्या आ रही है ये तो अतिक्रमण के कारण ही आ रही है। नहीं तो नाला था, प्राकृतिक नाला, पानी जा रहा था, इन्होंने कब्जा कर लिया तो पानी जा नहीं रहा है। ऐसा कभी हुआ बरसात के दौरान कि ये पानी पूरा कॉलोनी में भर गया और लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? ये तो कंटिन्यू आ रहा है। अभी ज्यादा नाला बंद कर दिया तो और ज्यादा आ रही है। 15-20 मिनट बरसात हुई, बस्ती जलमग्न हो गई है, कहाँ जाएंगे हम? कितना वर्षों है ये? और प्रशासन सुन नहीं रहा है कि अपन दे दिए। कितना वर्षों है? क्या चाहते हो आप प्रशासन से, क्या उम्मीद करते हो कि कब तक इस समस्या का समाधान हो? और इतने सालों से कर रहे हो तो अभी तक नहीं हुआ, उसको लेकर के क्या आपका वो रहेगा? तो ये चाहते हैं तुरंत ये कार्रवाई की जाए और ये नाला अवरुद्ध है, इसके लिए रोड ये दीवार तोड़ दी जाए, पानी निकल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी यहीं रहते हो, किस तरह की समस्या आती है बारिश के दौरान? समस्या तो भयंकर ही आती है सर। बंद नहीं हो तो जाता है, लेकिन बंद कर देते, बंद की वजह से तो रोडों पे आता है, घरों में बढ़ता है। 1-2 मकान तो ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, गिरने की संभावना है। ये तो मालिक की कृपा है, तो बारिश कम हुई, इसकी वजह से हल्का हो गया, बस इसकी वजह से हो गई।
तो देखा जो नाले को लेकर के समस्या है उससे लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि नाले को अवरुद्ध कर दिया गया, अतिक्रमण करके, दीवारें बना करके, मकान बना करके। यही वजह है कि जो बरसात के दौरान पहाड़ी इलाके से पानी आता है वो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं रुकता है और बाधित होने के कारण ही ये पूरा पानी है जो बारिश के दौरान बस्ती के अंदर भर जाता है। आपसे जानना चाहूंगा, अभी लगातार आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से आश्वासन भी दिए गए, आदेश भी निकाला गया, जिस तरह से कहा गया कि पहले बजट भी जारी किया गया था, तो आखिर फिर नाले का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? वो तो सर सरकार जवाब दे इस चीज को। ये सर ये जो आप पेपर देख रहे हो, ये इस पे लिखा है नालों पर बस गई बस्तियां। ये 2016 का अखबार है, ये अखबार मैंने दिलाया था, ये अपना अखबार प्रिंट मीडिया अखबार है, ठीक है उसमें। लेकिन अभी तक सरकार को से हम निवेदन कर रहे हैं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये जनमानस का मुद्दा है और ये जनता की समस्या है। तो सरकार को मैं आगाह करना चाहूंगा कि सरकार कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। आप जागिए, जनता का मुद्दा है और जिस दिन जनता जलमग्न पूरी बस्ती हो गई तो तमाम जो जिम्मेदारी और सरकार की होगी, राजस्थान सरकार की। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आप तक ये उनकी खबर पहुंचाइए। मेरा आपसे मुख्यमंत्री जी आग्रह है कि बस्ती जलमग्न हो जाएगी, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ये जो अतिक्रमण कर रखा है इस नाले को आगे से लेके पीछे जितने भी मकान बने उनको क्लियर कराइए, साफ करिए। नाला बहुत मतलब 30 फीट था, 15 फीट अंदर था, लेकिन इस नाले को भी 3 फीट का नाला बना दिया, 30 फीट की जगह 3 फीट का कर दिया और 2-3 मकान अभी गिरने की स्थिति में। अतिक्रमण में कम से कम 100 ट्रक मिट्टी डाली है, 1-2 ट्रक मिट्टी, 100 ट्रक मिट्टी डाल के इन्होंने कब्जे किया। आगे और भी पूरा नाला सब जगह अतिक्रमण करके भूमाफिया ने सब जगह नाले को अवरुद्ध कर दिया। तो आने वाले समय में सरकार से निवेदन करूंगा, मैं पुनः कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी से कि आप जागिए और अपनी सरकार की पीड़ा को सुनिए। हम सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं जो आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी जो बस्तियां हैं ये गरीब बस्तियां, इसमें सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ सरकारी कर्मचारी बिजली विभाग के, शिक्षा विभाग के, चिकित्सा विभाग के, न्यायपालिका के सारे लोग इधर रहते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी आगे आने में डर है कि सरकार है, हम वो बोल नहीं सकते। तो हम जो छोटे मोटे लोग हैं मजदूर टाइप के वो हम आगे आ रहे हैं। प्रशासन के साथ हम निगम से भी आग्रह कर रहे हैं और हमारी सरकार से भी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस नाले को अतिक्रमण से हटाइए। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा भयंकर रूप होगा। अगर समय रहते इस नाले को क्लियर नहीं किया गया तो आप देख लेना, आप इसी आपके चैनल के माध्यम से खबर चलाएंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन जरूर बहुत बड़ा हादसा होगा। तो हम राजस्थान सरकार से कह रहे हैं इस नाले को पूरे तरीके से कब्जेदारी को हटा करके इसको क्लियर कराए और नाला को पूरा का पूरा, ये बस्ती है पूरी नहीं तो एक दिन डूबेगी, जलमग्न होगी। 1000 घरों की बस्ती है और हम ये पीड़ित है पिछले 10-15 साल से, 15 सालों से हम परेशान है और किसी प्रकार की सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमने सरकार को मेल कर दिया, ज्ञापन दे दिया रोज। अब ये चाहते हैं राष्ट्र में तो हम धरना प्रदर्शन करें तो हम वो भी करेंगे, नहीं तो हम जयपुर कूच करेंगे। हमारी पूरी बस्ती एक दिन, सारे हम लोगों ने एक तय कर लिया है कि एक दिन बस्ती का पूरा लॉक दे के बच्चों सहित हम मुख्यमंत्री जी के घर का निवास है उनका घेरावा करेंगे। तो देखा हम लगातार जो जोधपुर के मंडोर इलाके के नीमा नीमड़ी में जो बस्ती बसी हुई है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके से जो पानी आता है बरसों से एक प्राकृतिक नाला कह सकते हैं, बरसाती नाला लगातार यहाँ पर चलता रहा है। लेकिन कुछ समय से जिस तरह से यहाँ पर जमीनों के भाव बढ़े हैं, उसके बाद लगातार यहाँ पर भूमाफियाओं ने, अतिक्रमणों ने नालों पर अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण की वजह से जो बारिश का पानी है वो अब इस बस्ती के अंदर आ जाता है और बारिश के दौरान यहाँ के लोगों का रहना यहाँ पर दुभर हो जाता है। खासतौर से इस समस्या को लेकर के हमने लोगों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और जो समाचार प्लस का खास कार्यक्रम है ग्राउंड जीरो से हमने इन लोगों से बात करके उनकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है और लगातार हम आगे भी इस तरह से आम जनता की समस्याओं को लेकर के ग्राउंड जीरो के तहत दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस।